खाते और क्या हाल है? बढ़िया सब यार। अभी 1 महीने हो गए लगभग मैंने वीडियो डाली नहीं है, डाल नहीं पाया। मतलब ये नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की डालने की भाई, जब मेरे पास रास्ता ही नहीं था डालने का, जो मेरी मेन आईडी उस पर, तो मैं कैसे वीडियो डाल लेता भाई। शुरू वो लगभग तारीख थी वो 12 जुलाई, हाँ 12 जुलाई थी, लगभग नहीं 12 ही जुलाई थी। और आज है 12 अगस्त, आज से 1 महीने पहले की बात है भाई। जगह थी मेरे पीछे वाली जहाँ पर भरा रही थी ईंट ट्राली में, ठीक है। तो यहाँ सामने ट्राली खड़ी हुई थी, ठीक है। यहाँ पे वो लोग बोलने लगे भैया हमारे पास एक आदमी कम पड़ रहा है भाई, ईंट भरवा ले। साला अपन उस दिन ईंट भरवा लेता तो मैं इतने दिनों तक यूट्यूब से दूर नहीं रह पाता। लेकिन मैंने कहा मैं जा रहा हूँ अपने खेत पर, और मैं चला गया इस रास्ते खेत पर। लेकिन भाई जब मैं आया, जब भी इस रास्ते में ही मेरे साथ कांड हुआ था, चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ था। वो उसके बाद मैंने लगाया अपने दोनों कानों पर अपने एयरफोन्स, नहीं ब्लूटूथ एयरफोन्स, यार एयरफोन्स बोलते हैं, मैं अब तक कन्फ्यूज हूँ, उनको ब्लूटूथ ही बोलते हैं। मैंने लगाया और मैं चल दिया भाई, गाने सुनते हुए। पता नहीं कौन से चल रहे थे, तो मेरे को भी नहीं मालूम भाई। अब इतना सारा याद रखूँगा तो जो याद आ रहा है भाई बता रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने पहले हो गया जो भी होना था भाई। जिस टाइम पे मेरे साथ जीमेल ने अच्छा खासा कांड किया था, उस टाइम पे सोयाबीन तो भाई खुद बालक थे, लेकिन ये तो खुद बाप बनने वाले हैं। देखो इनमें फूल आ गए हैं अब तो भाई। इतना टाइम हो गया लगभग वीडियो डाले, कितना टाइम हो गया भाई। बालक सोयाबीन थे, जरा से पैदा हो रहे थे, दूध पीते बालक थे उस टाइम पे। तुझे भाई यही तो समस्या है भरी बरसात में। अभी देखो जिस टाइम में उस टाइम आया था, उस टाइम जहाँ पर सूखा रोड पड़ा था, और अभी हालत ये हो गई है पेड़ों की और चप्पलों की। पता नहीं भाई कहाँ कहाँ गड्ढे हैं, 10-10 फीट के गड्ढे मिल जाते हैं। किसी दिन मैं ही ना रख जाऊँ भाई, इतने लंबे लंबे गड्ढे हो जाते हैं पैर रखते से ही। अब साला चप्पल गीली हो गई है, चला नहीं रहा है सही से भाई। ठीक है चप्पल भराना तो छोटी मोटी समस्या है, ठीक है वो झेल भी लेंगे हम। लेकिन भाई इससे भी बड़ी समस्या यह है कि इधर देखो भाई, ये तालाब है, तो जब जो तालाब भरा जाता है तो इधर से जो पानी बह के आता है वो वहीं रुक जाता है। तो भाई अब जहाँ से लेकर तो वहाँ तक, उसके पहले भी वैसा ही है, उधर ज़्यादा गहरी नाली, और भाई उधर से निकलने का है तो पूरा ही डूब जाएंगे। तो इधर कोई लाइन नहीं है निकलने की, और मेरे को मालूम था, फिर भी मैं पूरा पेंट पहन के आया हाफ की जगह। सोचो भाई कि हम पागल नहीं है, हमारा सिर्फ दिमाग ख़राब है। अब भाई इसको पार करने का है कैसे भी, साला इसको पार करने में मेरा पेंट ज़रूर भीग जाएगा, कुछ हो ना हो भिजा लेंगे। थोड़ा ऊंचा कर लेते, जितना बच जाता है उतना तो बचा ही लेंगे भाई। एक हाथ में चप्पल ले ली, एक हाथ में मोबाइल है, और इसमें है सांप, वो भी पनियार है। खैर उनसे भाई इतना खतरा तो नहीं है, लेकिन डर तो लगता है भाई। फटती तो है कि हाथ भाई लपट जाता है ना पैर में, तो भाग भी नहीं पाते हैं, क्योंकि पानी में भाई इतना पानी है, मेरे तो घुटन तक डूब गया भाई, बहुत पानी है। लगा नहीं था इतना है, लेकिन ये तो जांग से ऊपर जा रहा है भाई। ठीक है भाई, इसको तो पार कर लिया, जल्दी जल्दी पार किया भाई। किसी का भरोसा नहीं, कौन सा सांप आन के भाई लटक जाए और अपने पैर से। जे देखो भाई इतना पानी गिर रहा है इस बार के जे वाला खेत बीच में से नाला ही पार दिया भाई, पूरी गार वगैरह सभी काट दी। आजू बाजू सोयाबीन है, लेकिन बस जहाँ से पानी निकल गया वहाँ सोयाबीन नहीं है भाई। मज़े तो इनके ही है भाई, सिर्फ खाना और बस ऐश से जीना। अभी सोयाबीन है, अभी सोयाबीन खा रहे हैं। अभी फिर गाँव बुआ जाएंगे, जब गाँव में बैठेंगे उधर आराम करेंगे, आराम से खाएंगे और मस्ती कर रहे हैं। देखो उधर वो दो तो भाई मस्ती कर रहे हैं, बाकी पता नहीं 2 किस लिए भाग रहे हैं। मेरे को देख लिया क्या कि लड़ाई तेज़ हो गई भाई, पुलिस आ गई भाई। मुझे लगता है किधर इनकी वाली पुलिस आ गई, इसलिए भाग ही गए भाई, निकल लिए। चलो जाने दो। तो भाई मैं उस दिन जब ट्राली भरती हुई छोड़ के आया था, मैंने कहा था तुम लोग ही भर लेना, मैं आ रहा हूँ। अभी बहाना बना के आया था, तब इन बच्चों को देखने आया था, वैसे अभी बच्चे हैं नहीं। उस दिन एक लड़का था जो कि छोटा था थोड़ा, वो ईंट भरवा रहा था, उसने बोला था बी लेके आना। तो भाई उस टाइम तो इसमें बी काफ़ी लगी हुई थी, लेकिन अभी तो कुछ है नहीं। अभी फिर लगेगी, क्योंकि 12 महीने में आती रहती है, मतलब 12 मासी बोलते हैं ना उसे, वही है ये वाली भी। और भाई उस टाइम पे जो दीवार खड़ी हुई थी, लेकिन ये तो लेट गई है भाई, सो गई है लगता है क्या सो ही गई है, नींद आ गई होगी भाई। थक जाता है भाई, कब तक खड़ा रहे एक जगह भाई, कुछ चीज़ खड़ी रहती है तो थक जाती है, वैसे वो थक गई थी। बाकी ये खड़ी हुई है, इनकी हालत देख के इन्हें भी नींद आ रही है, बगासी आ रही है, ये भी ज़्यादा तो खड़ी नहीं रहेंगी। फिर मैंने भाई यहाँ से बी तोड़ी और जेब में रखी, और वापस जिस रास्ते से मैं आया हूँ इस टाइम, इस वाले रास्ते से, वैसे इस टाइम तो बहुत खतरा है भाई, यहाँ इतना घास है। और
भाई इधर उधर पेड़ चला गया और किसी चीज़ पे रखा गया, किसी चीज़ ने काट लिया जहरीली। तो मैंने भाई लगभग 25 मिनट से पहले मैं अपने घर, इतनी बारिश के मौसम में, मतलब जहाँ पे पेड़ खप रहे हैं, 25 मिनट में इतना नहीं भाग पाऊँगा मैं। मतलब 25 मिनट तो मिनिमम मेरे को लग जाएंगे घर तक पहुँचने में, क्योंकि भाई और असर तुम्हें जानते हो ऐसी जहरीली चीज़ों का कितना तेज़ होता है। इसलिए भाई यहाँ पर पेड़ काफ़ी फूक फूक कर रखने पड़ते हैं, किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं। जिस सोयाबीन को आप देख रहे हो जो छोटे छोटे रह गए ना, इनमें मैंने ही दवाई छींची थी। पता है कैसे? कि जब मेरा भाई इधर की साइड दवाई छींचा था, जो बड़े सोयाबीन है, तो मान लो मैं इधर छींच रहा था, तो जो वो 3-4 में छींच के ले जा रहा था, उनको और ले लिया मैंने डबल से। इसलिए भाई वो सोयाबीन ही जल गए थे थोड़े थोड़े। फिलहाल तो अभी रिकवर हो रहे हैं, लेकिन भाई देखो ना क्या हालत हो गई थी मेरे चक्कर में इन सोयाबीनों की। भाई उसके बाद मेरे पापा ने बोला, बेटे अब ये दवाई हम छींच लेंगे, तू रास्ता पकड़ और निकल जा कहीं पे, वरना हम तेरे को लाल कर देंगे। भाई इसी चक्कर में वैसे मुंह छटानी पड़ेगी, अच्छी नहीं लग रही मेरे ऊपर। उन्होंने बोला कि हम तुझे नहीं जलेंगे, अब तू निकल जा पतली गली पकड़ के। ऐसा तो नहीं बोला यार तो मैं बोल रहा हूँ। तो भाई फिर अभी बारिश शुरू हो गई थी, मैंने कहा चलो कोई चलते हैं। तो मैं अभी इंदौर निकल गया था। इसी चक्कर में क्या हुआ कि ये वीडियो में बना नहीं पाया कि मैं जहाँ मेरे साथ जे हुआ था उसके बीच में मैंने अपना अकाउंट काफ़ी पहले रिकवर कर लिया था, गया उससे पहले। फिर भी भाई इतना सोचा मैंने कि क्या करना है भाई, वापस कैसे आना है। थोड़ा सा मन ऐसा ही हो जाता है भाई, कोई सी चीज़ जब थोड़े दिनों के लिए दूर रहे फिर मिले और फिर अपना इंटरेस्ट चला जाता है ना, वैसे ही वो। लेकिन मेरा यूट्यूब में से इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हुआ था, बस गया था नहीं, अभी नहीं गया, अभी है। उसके बाद भाई मैं थोड़ा बहुत रुका यहाँ पे, मतलब बीज तोड़ने के बाद, और फिर मैं चल दिया यहाँ से आगे की ओर। तो भाई लोग मैं इसी रास्ते की बात कर रहा था। साला ये रास्ता भाई, इसमें घास ज़्यादा है फ़िलहाल अभी, और रास्ता कम दिख रहा है। देखिए बहुत लंबा है ये, लगभग 300-400 मीटर का ये रास्ता है। उसके बाद फिर कीचड़ वाला रास्ता शुरू हो जाता है। इधर भी नहीं चल सकते, इधर भी वही हाल है। इधर भाई क्या मालूम क्या क्या है और क्या नहीं है। भाई फाइनली उस जगह पे हम पहुंच गए हैं। वैसे जाते हुए भी गए थे, लेकिन कहानी पूरी बतानी थी, इसलिए वहाँ जाके वापस आए। तो भाई मोबाइल पकड़ा हुआ था मैंने हाथ में, यूँ गाना चेंज किया और गाना चल रहा था एक ही, दीवाने हम नहीं होते, दीवानी रात आती है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत आजमाती है। मोबाइल यूँ पकड़ा था हाथ में, यूँ बटन ऊपर की साइड की, और ऐसे लेके चल रहा था मोबाइल को। किसी की आदत से हर दिल को सताती है, बहुत ज्यादा तड़पाती है। फिर हमको आई एक आवाज़ ऐसे ही गाना चलते चलते, और ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गई, गाने बंद हो गए। हमने मोबाइल देखा, उसमें लिखा के आ रहा था MIUI। हमने कहा ये क्या हुआ भाई, बंद करके चालू हो रहा है क्या ऑटोमेटिकली, ओवर हीटिंग की वजह। थोड़ी देर देखा MIUI तो लिखा के आया, और फिर लोडिंग लेने लगा, वो भी वही 100 वाली लोडिंग जो कि अपन मोबाइल को रिस्टार्ट करते जब लेता है। मैं इसी जगह था करेक्ट, और मैंने कहा भाई लोडिंग ले रहा है क्या, रिस्टार्ट हो गया। मैंने कहा भाई क्या हो गया ये ऑटोमेटिक। भाई वो अब तक मिस्ट्री है कि मुझे ये नहीं मालूम कि उस दिन मोबाइल रिस्टार्ट किस लिए हुआ था। भाई मेरा बटन पे हाथ था, फिर भी भाई बहुत सारे ऑप्शन आते हैं बटन पे भी, तब जाके मोबाइल रिस्टार्ट होता है। 10 सवाल पूछता है, ये वो रिस्टार्ट तब होता है जाके। उस दिन ऑटोमेटिक हो गया, कोई सवाल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर मोबाइल रिस्टार्ट हो गया भाई। उसके बाद मैंने चलो ठीक है भाई, नुकसान तो बहुत हो गया था उस दिन, लेकिन शुरुआत हुई थी उस दिन सिर्फ नुकसान होने की। अरे जो फ़ोटो थे जो कैमरे के हमने यग में खींचे थे, वो सारे फ़ोटो गए जितने थे भाई, सब टोटली गए, क्योंकि वो सब मेमोरी में सेव थे। मेरे पास कार्ड था, लेकिन कार्ड में कॉपी करने पे वो फाइल करप्ट हो रही थी, ऐसा हो रहा था, इसलिए मैं सेव नहीं कर पाया। हाँ साथ में साला कार्ड भी चला गया भाई, कार्ड भी पूरा फॉर्मेट हो गया, पता नहीं ऐसा क्या हुआ भाई। उसके बाद ठीक है, मैंने फिलहाल नाला बना हुआ है, इसको पार करने के बाद उसको सब सेट किया है, इंडिया सेलेक्ट किया, लैंग्वेज सेलेक्ट की। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, थोड़ी टेंशन तो थी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। मैं आगे गया थोड़ा, और मैंने अपना फिर जीमेल खोलने की कोशिश की। कहानी यहाँ से शुरू होती है भाई। थोड़ी देर बाद मेरा मोबाइल चालू हुआ, और सीधा मैंने प्ले स्टोर खोला, और वहाँ पर मैंने अपना जो जितना भी मुझे याद था मैंने पासपोर्ट डाला, लेकिन वो पासपोर्ट सही ना था। मैंने काफ़ी देर तक पासपोर्ट डाला, सही नहीं था। तो मैंने सोचा भाई रीसेट कर देते हैं हरदान की तरह, जैसे पासपोर्ट अपन रिकवर करते हैं अकाउंट, वैसे वापस रिकवर कर लेते हैं। मैंने ठीक है वैसे ही किया, पासपोर्ट भूल गए पे क्लिक किया। वहाँ पर
पहले एक ही ऑप्शन मांगता था नंबर वेरिफिकेशन का, लेकिन मैंने क्या हुआ कि बीच में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर दिया था, तो उसके चक्कर में मेरे से जो आखिरी बार पैटर्न था वो भी मांग रहा था। वो पैटर्न भी लगाया मैंने, लेकिन वहाँ ग्लिच होने की वजह से एक ऑप्शन नहीं आ रहा था। जब हम पैटर्न लगाते हैं उसके बाद एक आगे बढ़े का ऑप्शन आता है, आगे वो नहीं दिख पा रहा था मुझे। बस मैं पैटर्न डालते गया, मैंने कहा भाई हो जाएगा ठीक। मेरे को वो ऑप्शन नहीं दिखा तो मुझे लगा कि वैसे पैटर्न डालने के बाद रिकवर हो जाता होगा। जब मेरे को ऑप्शन नहीं दिखा तो मैं तो यही सोचूंगा भाई कि ऐसा कोई सा ऑप्शन रहता नहीं होगा। वो तो मेरे को बाद में मालूम पड़ा था, जब भाई मेरे को जहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था तो मैंने यही सोचा कि भाई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मैंने भाई काफ़ी कोशिश की। मैं जहाँ पीछे की साइड थोड़ी सी दूर वो ट्राली फंस गई थी जिसमें ईंट भर रहे थे, तो भाई वो ईंट ही नहीं, एक ट्रैक्टर से नहीं ईंटी, 2 ट्रैक्टर लाए उससे भी नहीं ईंटी, 3 ट्रैक्टर लाए उससे भी नहीं ईंटी। भाई 3 ट्रैक्टर से भरी हुई ट्राली नहीं ईंटी थी ईंट की, क्योंकि वो खप गई थी ज़मीन में। तो भाई उसी में निकल गया। चलो वो दिन तो उसी में निकल गया। रात को हमको 10 बज गई थी ट्राली को हेड़ते हेड़ते, मतलब देखते देखते मेरे को, तो मैं तो कुछ कर नहीं रहा था। तो भाई वो दिन तो निकल गया था। जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया नेक्स्ट डे कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन में जब पैटर्न मांगता है, वेरिफिकेशन कोड मांगता है तो कैसे खोला जाता है, जब नहीं खुल पाता है, तो भाई ऐसी कोई सी वीडियो मैच नहीं हुई जो कि मेरे को जहाँ दिक्कत आ रही थी। ऐसी कोई सी वीडियो मैच ही नहीं हुई भाई यूट्यूब पे जहाँ से मैं कुछ मदद ले सकूँ, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मैं अकेले भाई बिना वीडियो के, मतलब अकेले ही था मैं, अकेले नहीं मतलब बिना किसी मदद के खोलने की कोशिश करता रहा। जब मैंने अपनी हद से ज़्यादा कोशिश कर ली अपने पे रिकवर करने के अकाउंट, तो मेरे पे 24 आवर्स का रिकवर नहीं कर पाने का, मतलब कोई सा भी वेरिफिकेशन कोड नहीं आने का बैन लग गया। मेरे पास ना वेरिफिकेशन कोड आ सकता था ना मैं कोशिश कर सकता था। मैंने कहा 24 घंटे बाद देखते भाई, क्या भरोसा दूसरे के मोबाइल में खोल के देखते मेरे मोबाइल में दिक्कत आ रही हो। नेक्स्ट डे मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, उसी टाइम पे मेरा वो अनलॉक हो गया, मतलब वेरिफिकेशन कोड आना शुरू हो गया। तो मैंने अपने दोस्त के मोबाइल में भी खोला, मेरे मोबाइल में भी खोला, फिर भी भाई मेरे दोस्त के मोबाइल में भी आगे का ऑप्शन नहीं आ रहा था कि जब अपन पैटर्न डाले और उसके बाद आगे का ऑप्शन आता है वो नहीं आ पा रहा था। भाई थोड़ा कोशिश किया और फिर से मेरे पे 24 घंटे का वेरिफिकेशन नहीं आने वाला बैन लग गया। भाई फर्स्ट टाइम में तो 24 घंटे बीत गए थे तो वापस रिकवर होने का टाइम आ गया था, मतलब मेरा वापस आने लगा था वेरिफिकेशन कोड। लेकिन इस बार जब मैंने कोशिश की तो उसके 48 घंटे के भी ज़्यादा बाद मेरे पास वो शुरू हो पाया। 48 घंटे क्या भाई 2-3 दिन लग गए भाई। उन 2-3 दिन में मालूम पड़ गया कि भाई जीमेल की अहमियत बहुत होती है अपने अकाउंट की। भाई पासवर्ड याद करके रखो या कहीं ना कहीं तो लिख के रखो, कितना ही सीक्रेट लिख के रखो, उसको लिख के रखो। याद नहीं रहता है तो आप लोगों को भाई जिस दिन भूल जाते हैं ना और नंबर नहीं है हमारे पास और कहीं पे भी उलझ गए, रिकवर नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल आती है। मेरे फ़ोटोज़ सारे फ़ोटोज़ में थे जो कि पहले के थे, जिनका मैंने बैकअप ले लिया था, और मेरे सारे नंबर्स भी जीमेल पर थे। यार भाई बहुत दिक्कत आई उस टाइम मेरे को, और ना ही मैं यूट्यूब से भी हट गया। मैं लगातार वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा, लेकिन फिर मेरा मन नहीं होने लगा। मतलब भाई क्या किस चैनल पर डालूँगा, फिर क्या भाई बहुत लफड़े थे। फिर भाई एक दिन वेरिफिकेशन आने लगा, मतलब कोड आने लगा, आया, लेकिन फिर से मैं भाई जाके अटक रहा था पैटर्न पे। भाई फिर मेरा दिमाग घूम गया और मैंने सीधा एक ही चीज़ सर्च की, गूगल ऑफिस कहाँ है। तो आप लोगों को पता है या नहीं पता है, लेकिन मैंने जब सर्च किया तो मेरे को भी नहीं मालूम था। फिर मालूम पड़ा कि मेन ऑफिस है जो बेंगलोर में है, बेंगलोर। फिर दिमाग में एक ही चीज़ चल रही थी भाई, अकाउंट रिकवर नहीं हुआ तो बेंगलोर जाना है, ऑफिस वालों को बताना है भाई क्या परेशानी है। नहीं परेशानी मेरी सॉल्व करके दो, मेरे को नहीं मालूम। मैंने सिर्फ सोच लिया था कि बेंगलोर जाऊंगा, लेकिन फिर भाई कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपना अकाउंट रिकवर कर पाया। भाई इसी के बीच में मेरा रिचार्ज भी ख़त्म हो गया फिर मेरा रिचार्ज करवाने का मन नहीं था। तो मेरा दोस्त एक और मेरे कुछ छोटे भाई हैं, वो कुछ जुगाड़ से नेट चलाते थे। उस ऐप का नाम मुझे याद नहीं है, बताएंगे ठीक है, नहीं तो मैं फिर कभी आपको बताऊँगा। उस ऐप को मैंने किस लिए लिया था, सिर्फ नेट चलाने के लिए। लेकिन दिमाग में एक ही बात थी कि भाई बेंगलोर जाना है, ऑफिस वालों से मिलना है, बस मेरे को कैसे भी अकाउंट मेरा रिकवर करवाना है। जब मेरे पास मेरे नंबर हैं तो मेरा अकाउंट रिकवर चाहिए भाई, मैं भाई बनना हूँ जिसका वो अकाउंट है, यही सोच रहा था। और भाई जब मैंने उस ऐप को डाउनलोड किया और जब चलाया फ्री का नेट 2G स्पीड पे चलता है, लगभग 2.5G नहीं 3G तो खेल लेता है भाई। यूट्यूब है ना 240 पिक्सल में चलती रहती है। एक दिन मैंने उस ऐप से 4 GB तक का जो डाटा है वो यूज़ किया था। भाई जब भी मैं अपना अकाउंट रिकवर करने की कोशिश करता था हर 2-3 दिन में, तो मैं वाईफाई का कनेक्ट करके ही करता था। कभी भी उस ऐप को चालू करके मैंने ऐसा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था भाई कि इस पर भी ये चेंज हो जाएगा। तो भाई एक दिन में ऐसे ही क्रोम खोला
और मैंने अपना सर्वर देखा भाई, नॉर्थ अमेरिका कनेक्ट था मेरा सर्वर। मैंने कहा वाह यार, नॉर्थ अमेरिका सर्वर कनेक्ट हो रहा है। तो चलो यार, जब अपने पास जब फ्री का नेट आ रहा है तो एक कोशिश और कर लेते हैं। जबकि मैंने उसके एक दिन पहले ही देखा था कि मेरे पे बैन लगा हुआ था रिकवरी करने का, वो वाला वेरिफिकेशन कोड नहीं आ पा रहा था मेरे पे भाई। उसके बाद जब मैंने खोला क्रोम पर अपना अकाउंट रिकवर करने के लिए, तो भाई वहाँ पर वेरिफिकेशन ऑन आना शुरू हो गया था कोड। मैंने कहा अच्छा यार भाई, अभी फालतू में वेस्ट नहीं करते हैं अपन, शाम को कोशिश करेंगे या तो फिर एक बार अपन लैपटॉप में खोलेंगे किसी के, ये अपने पास पता नहीं भाई वेरिफिकेशन कोड है ना, आखिरी बार चांस दे रहे हैं, उसके बाद 1 महीना ही ना ऐड दे, इसलिए मैंने उस टाइम नहीं किया वो मैंने थोड़ा इंतज़ार किया भाई। जो एक बार देख लेते हैं ना, फिर वो करने का मन करता है, वैसा ही मेरा मन नहीं माना और मैंने उसी रात को 11 बजे नहीं 10 बजे, लगभग 10-11 बजे उस चीज़ को किया और मैंने अपना वेरिफिकेशन कोड पाया। और भाई वहाँ पर मैंने अपना पैटर्न डाला क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन था इसीलिए। और भाई उसके बाद फिर आगे का ऑप्शन दिख रहा था मेरे को, जब मैंने दूसरे सर्वर पर कनेक्ट किया तो मेरे को आगे का ऑप्शन दिख रहा था। मेरे को तब मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक आगे का ऑप्शन भी रहता है भाई, तब मालूम पड़ा मेरे को भाई। जब वो आगे का ऑप्शन दिखा ना भाई, अलग ही खुशी मिल रही थी। यानी 10-12 दिन हो गए थे मेरे को आगे का ऑप्शन नहीं दिख रहा था, मेरे को कुछ रास्ता दिखा भाई। मैंने तुरंत जल्दी में आगे बढ़े पे कॉल क्लिक किया। और जब मेरे पास कोई जीमेल अकाउंट नहीं था तो मैंने एक नया जीमेल अकाउंट बनाया था, वो था तो भाई वहाँ पर मेरे से एक रिकवरी जीमेल मांग रहा था जिसपे वो रिकवरी कोड भेज सके। तो ठीक है, तो मैंने वहाँ पर जल्दी में अनसन टैप कर दिया एक बार तो, लेकिन फिर दूसरी बारी में फिर बैक किया, फिर वेरिफिकेशन कोड आया और फिर अपना जीमेल सही डाला मैंने। उसके बाद भाई मैंने अपना जीमेल उस अकाउंट से रिकवरी के जीमेल पर जोड़ दिया जिस पे मेरे कोड आ सके कभी, मेरा जीमेल जब फंस जाएगा जब। भाई उन लोगों ने भी मुझे 48 घंटे दे दिए कि 48 घंटे बाद आपका पास एक रिकवरी कोड आएगा, उसको लगा के आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं, या फिर कभी भी भविष्य में आप अपना जब पासवर्ड रीसेट करना चाहें तो उसी जीमेल पे कोड आ जाएगा जो आपने जोड़ा है। भाई तब जाके मैंने 2 दिन बहुत मुश्किल से निकले वो दिन। 2 दिन भाई बहुत इंतज़ार, जितना लंबा इंतज़ार बढ़ता गया, जितना करीब आता गया उतना ज़्यादा। भाई 48 घंटों का वेट किया, लगभग रात को 11 बजे जितना टाइम होता उतना टाइम तक वेट किया, लेकिन भाई फिर आया नहीं कोड। मुझे लगा नहीं आएगा, सो गया भाई मैं टेंशन में, सो लेते हैं अब सुबह देखेंगे। लेकिन जब रात को उठा ना ये करने तो फिर भाई मैंने देखा कोड आ गया। मैंने रात को ही अपना अकाउंट रिकवर किया उसी टाइम भाई, क्योंकि कितने दिन हो गए थे भाई अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा है भाई, टेंशन ही टेंशन थी। और रात को उसी टाइम रिकवर किया और ऐसा पासवर्ड सेट किया कि जो जहाँ फिट किया, क्योंकि मेरे जीमेल से मेरे सारे पासवर्ड जुड़े हुए हैं, मेरे फेसबुक सारे सब जीमेल से जुड़े हैं। जब भी रिकवरी का कोड आता है जब जीमेल पे आता है, फिर भाई उस दिन समझ में आई जीमेल की अहमियत बहुत है भाई। अपन जब तक अपने पास वो चीज़ रहती है ना, उसकी अपने को अहमियत रहती ही नहीं है। जिस दिन वो चीज़ नहीं है ना, उस दिन बहुत अहमियत लगती है अपने को, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी अपने लिए। क्योंकि ना मैं अपने जीमेल के बिना अपने फेसबुक अकाउंट को खोल सकता था, ना इंस्टा, ना फिर BGMI खेलने का मन किया, ना पुराना आईडी नहीं खुल रही थी। वैसे तो मेरे को मन नहीं करता, लेकिन उस तब कर रहा था, लेकिन पुरानी आईडी नहीं खुल रही थी तो उसका भी मन नहीं कर रहा था मैं कि BGMI खेलूँ मैं। खैर वो तो अभी फ़िलहाल तो अभी बैन है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब BGMI, लेकिन चल रहा है, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है बस अब भाई। लेकिन अकाउंट रिकवर हो गया, यूट्यूब वापस चालू कर दी, सब चीज़ें चालू कर दी, कुछ चीज़ें चली गई उसके साथ, वो जाने दीजिए। लेकिन वीडियो आती रहेंगी, लेकिन कितने टाइम में आएगी। लेकिन अब मैं वीडियो डालता और मान लीजिए पूरी दुनिया में एक बंदा, मतलब दुनिया में एक ही बंदा कमेंट कर देगा मेरी वीडियो पे, सिर्फ एक ही बंदा तो कमेंट करता है बस, कभी कोई करता है तो वो भी यही पूछ लेगा कि इतने दिनों से कहाँ था, तो मैं तो कमेंट में बताते भाई घूम जाएगा सर कि इतना सारा कैसे बताऊँगा। इसलिए एक वीडियो बना दिया कि भाई क्या हुआ था, कहाँ गायब हो गया था और कैसे अकाउंट रिकवर किया मैंने, क्या मतलब कैसे कोड आया, वो सब वीडियो कभी मूड हुआ तो कभी बनाऊँगा। टेक्निकल पे बनना चाहिए, वैसे तो वो टॉपिक ही टेक्निकल का है, इसलिए टेक्निकल पे बनना चाहिए वो वीडियो, तो वो भी बनाएंगे। वो वीडियो आ जाएंगी, आती रहेंगी, कि तो अब लगातार तो नहीं लेकिन आती रहेंगी। आसमान को पाना है, आसमान से आगे जाना है, नए भारत की नई कहानी अब आसमान को सुनाना है। गर्व है इस तिरंगे पर, सारे जहां को ये दिखाएंगे, अमृत काल मनाएंगे।